इंग्लैंड से आए डॉक्टर जॉन के निर्देशन में डॉक्टर नाजिर हुसैन ने अवध हॉस्पिटल में किया सफल ऑपरेशन। बरेली के अवध हॉस्पिटल के नाम एक और उपलब्धि, जहां पर इंग्लैंड से आए डॉक्टर जॉन के निर्देशन में डॉक्टर नाजिर हुसैन ने 55 वर्षीय बिलकिसन की रीढ़ का ऑपरेशन 2 घंटे की कड़ी मेहनत से सफलतापूर्वक किया। इस दौरान अवध हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जावेद, डॉक्टर रिचा सिंह, डॉक्टर फौजिया, विदेश से आए डॉक्टर जॉन के निर्देशन में किए जा रहे ऑपरेशन के दौरान मौजूद रहे। आपको बताते चलें, डॉक्टर नाजिर हुसैन को 500 से अधिक कूल्हे के ऑपरेशन करने की महारत हासिल है। डॉक्टर नाजिर हुसैन द्वारा आज विदेशी डॉक्टर जॉन के निर्देशन में किए गए ऑपरेशन से अवध हॉस्पिटल के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई, जिसकी जानकारी डॉक्टर जावेद ने दी। वहीं अवध हॉस्पिटल में हरदोई के एक ऐसे मरीज रणजीत सिंह ने चौंकाने वाली जानकारी देते हुए बताया कि एम्स और सफदरजंग के डॉक्टर जिस ऑपरेशन में फेल हो गए हैं, वो ऑपरेशन अवध हॉस्पिटल में डॉक्टर नाजिर हुसैन द्वारा किया गया। इस संबंध में आज हुए ऑपरेशन की जानकारी देते हुए मरीज रणजीत सिंह व डॉक्टर जावेद के साथ डॉक्टर नाजिर हुसैन ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बिल्किस। बिल्किस, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मथुरापुर के। मथुरापुर की। जो सब हमारे बैठे हैं इनसे कैसे से बोल ले। मथुरापुर की रहने वाली। क्या शिकायत है आपको? किस तरह का मर्ज है? क्या किस तरीका से मर्ज कुछ ना जे है कि जे हियाँ दर्द रहा है जी। अच्छा, हियन की वजह जब उठ कर खड़ी हो तो पैरन में दर्द होने लगा है। अच्छा, तो बस खड़ा नहीं हो मिलता, चल नहीं मिलता है? हाँ, बुखार आया जब से अच्छा। ये बात हुई है। बुखार कब आया था आपको? बुखार को तब जैसे समझ लो 1.5 महीना हो 1-1.5 महीना हो गया बुखार और को। दवा भी बराबर खा रहे हैं। इससे पहले कहाँ कहाँ आपने दिखाया? जब तो हम अपनी बहन घर चले गए, हमारी बहन ने दिखाया। अब आ जाएंगे यहाँ हॉस्पिटल में आप? हाँ, हियन तो एगा अब 3 दिन होएगा और अच्छा। आ चुके हैं एक आध बार। अच्छा अच्छा। चलने फिरने में बहुत दिक्कत है आपको? पेशाब पखाने की परेशानी तक है, इतनी पकड़ पकड़ के ले जाए। चलिए, ठीक है। आपका? रणधीर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? सर यूपी के हरदोई के। हरदोई के। जी। यहाँ अवध हॉस्पिटल में जब आप आए थे, क्या प्रॉब्लम थी आपको? क्या समस्या थी? सर हमारा कूल्हा ख़राब हुआ था। अच्छा। ये कूल्हा हमारा ख़राब हुआ 2006 से 6 में ख़राब हुआ था। बस डैमेज हो गया था, हम चलते रहते थे, तो अब ज़्यादा दिक्कत आ गई। अवध हॉस्पिटल आने से पहले कहाँ कहाँ आपने दिखाया था? सर मैंने दिखाया, एम्स में दिखाया, सफदरजंग दिखाया, लेडी हार्डिंग में ख़राब हुआ था ये दिल्ली में। हम प्रॉपर दिल्ली ही रहते हैं। आप दिल्ली रहते हो? हाँ जी। दिल्ली के बड़े हॉस्पिटलों में, सफदरजंग में, हाँ, एम्स में आप दिखा चुके हो, उसके बाद भी वहाँ पर कोई आपको रिलीफ नहीं मिला और बेहतर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। हाँ जी। फिर आप यहाँ कैसे आए अवध हॉस्पिटल? सर हमारा कोई रिलेटिव है यहाँ पे जी, तो उसके थ्रू हम आए थे यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पर आपका ऑपरेशन किया गया? हाँ जी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं सर, अब तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे। तो क्या आप ये मानते हैं कि सफदरजंग और एम्स जैसे हॉस्पिटल से बेहतर सुविधाएं अवध हॉस्पिटल में मिली है मुझे, अच्छी सुविधाएं मिली है मुझे। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर जावेद खान, इस हॉस्पिटल के एमडी। डॉक्टर साहब, आज आपके यहाँ एक ऑपरेशन हुआ है जी। वो पेशेंट का नाम और एड्रेस जानना चाहेंगे। दूसरी चीज़, किस बीमारी से ग्रस्त था वो? जी, जो पेशेंट इस समय एडमिट हुआ था 3 दिन पहले, जिसका कि नाम बिल्किसन और जो कि मथुरापुर की निवासी हैं, और वो जब यहाँ पे आई थी तो वो पैरों से बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाई थी और बहुत परेशान थी। ना चलने की वजह से उनके पैरों में इतना तकलीफ़, इतना दर्द हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसके लिए हमने कुछ जाँचें कराई गई। जाँचों में हमने उनका पहले कुछ ब्लड टेस्ट कराए गए, उसके अलावा फिर हमने उनकी एमआरआई के लिए हमने उनको भेजा गया। जब एमआरआई होकर के आई तो उसमें पता चलता है कि उनकी जो लंबर स्पाइन जो होती है, उसमें उनकी L1 L2 की जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरीके से गल चुकी है, और जिसकी वजह से उसमें ट्यूबरकुलोसिस जैसी एक बीमारी, टीबी बन चुकी है, उसमें पस भी पड़ा हुआ है, जिसके लिए एक सफल ऑपरेशन की उसको आवश्यकता थी। उन से बात हुई, उन्होंने बताया कि ठीक है, हम ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से उनका ऑपरेशन की हमने प्लान किया। डॉक्टर साहब, जैसे कि पेशेंट के परिजनों से जानकारी मिली है जी कि आज के सफल ऑपरेशन में जी कुछ आपके विदेशी डॉक्टर भी आए हुए थे। किस देश से वो डॉक्टर आए थे? जी 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 और क्या नाम है उनका? जी, विदेश से जो डॉक्टर आए हैं वो इंग्लैंड से हैं, जिसका कि नाम डॉक्टर जॉन है। और ये एक इत्तेफाक और एक समय था इस पेशेंट के लिए।
वो बरेली में उनका आना हुआ, जिसके लिए वो लंबर स्पाइन के लिए स्पेशल उसके लिए डायग्नोस के लिए उनका आना हुआ था। तो उनको पता चला कि अवध अस्पताल में केस लगने वाला है, जिसके लिए उन्होंने अपनी सपोर्ट टीम से हमसे बात की। तो हमने कहा ठीक है, हमारे यहाँ केस स्टार्ट होगा, जो कि 3 बजे के आसपास उन लोगों ने हमसे बोला कि हम साथ में कार्य करने के लिए उन्होंने हमसे इजाज़त मांगी। हमने कहा ठीक है। उसमें सपोर्ट टीम में डॉक्टर जॉन के साथ में और डॉक्टर नाजिर हुसैन हैं जो कि एमएसडीएन भी हैं, डॉक्टर ऋचा हैं जो ऋचा सिंह जो कि एमडी एनेस्थीसिया हैं, वो भी साथ में, और उनके साथ में और टीम मेंबर रहे, जिसके द्वारा ऑपरेशन की शुरुआत की गई, जो कि ऑपरेशन बहुत बारीकी के साथ और सफल ऑपरेशन पूर्ण तरीके से 2 घंटे के आसपास किया गया। डॉक्टर साहब, आज आपके अवध हॉस्पिटल में जी पेशेंट हैं जिन्हें स्पाइन की प्रॉब्लम है, और उनसे भी बात हुई पेशेंट से हमारी। उन्होंने बताया कि हमें चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, पेशाब पकाने की दिक्कत हो रही है, और गंभीर अवस्था में यहाँ पर आई है। तो इस पेशेंट का किस तरह ट्रीटमेंट करेंगे आप? इस पेशेंट को मेनली ट्यूबरकुलोसिस है स्पाइन में, जिसमें रीढ़ में टीबी बोलते हैं जिसको। तो टीबी की वजह से इनकी जो पीछे की वर्टिब्रा हैं तो वो कोलैप्स कर गई हैं, जिससे इनको चलने फिरने में दिक्कत रहती है, और नसें दबी होने के कारण इनके पैरों में उतनी जान नहीं है। तो हम इसमें ऑपरेशन करते हैं, जिससे जो भी टीबी का मवाद है वहाँ पे स्पाइन के चारों तरफ उसको निकालते हैं और स्क्रू और रॉड के साथ में उसको फिक्स कर देते हैं। तो मेनली ऑपरेशन के बाद में हम दौरान से ही हम इसमें टीबी की दवाएं शुरू कर देते हैं, जो कि 1 साल से 1.5 साल तक खानी पड़ती हैं, और धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। चूँकि वो चल फिर नहीं पाती हैं तो इसलिए ऑपरेशन ज़रूरी है, क्योंकि नसें ज़्यादा दबी हुई हैं, एमआरआई में जैसे हो रहा दिख रहा है आपको। तो उसके लिए ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, तो हम उसका ऑपरेट करके ठीक करेंगे। क्या कारण है डॉक्टर साहब जो इस तरह की शिकायतें लोगों में डेवलप हो रही हैं? ट्यूबरकुलोसिस हमारी कंट्री में तो बहुत कॉमन एक डिज़ीज़ है। कॉमनली आप देख सकते हैं लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस या स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर, और मेन उसका रीज़न रहता है माल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलना और इम्यूनिटी कम होना, जिससे टीबी का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और कहीं भी टीबी कर सकता है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद किस कंडीशन में रहेंगी ये? पेशेंट को जनरली हम लोग वॉक करा देते हैं, 3rd डे से वॉक करा देते हैं एक ब्रेस लगा के, और वॉकर के सहारे धीरे धीरे मोबिलाइज करते हैं। पर डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कितनी सीवियरिटी है और किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है स्पाइन का। तो डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट तरीके से पोस्ट ऑप रिहैब रहता है उसका। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद कितने समय तक इनका ट्रीटमेंट चलेगा? ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से तो 5-6 डेज़ में ही हम डिस्चार्ज कर देते हैं, और ट्रीटमेंट तो इनका 1 ईयर या 1.5 ईयर चलेगा। डॉक्टर साहब, अभी एक पेशेंट से बात हुई है, रणधीर सिंह, जिसके कूल्हा ख़राब हो गया था, और वो कई अस्पतालों में गया, और यहाँ तक के दिल्ली के एम्स और सफदरजंग में भी उसने इलाज कराया, लेकिन उसका सफल ऑपरेशन नहीं हो पाया। जब बरेली जैसे शहर में अवध हॉस्पिटल में आया तो उसका ऑपरेशन आपने किया, क्या कंडीशन थी उसकी? उसका कूल्हा पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, और प्रीवियसली एक बार ऑपरेट हो चुका था वो, और चलने फिरने में काफ़ी उसको प्रॉब्लम थी, नीचे नहीं बैठ पाता था, तो और सीवियर पेन था। तो उस केस में हम पूरा कूल्हा चेंज करते हैं, जिसमें कि सॉकेट भी चेंज करते हैं ऊपर का, और नीचे की जो स्टेम होती है, जो बॉल होती है, वो भी चेंज करते हैं। तो पूरा कूल्हा चेंज करने के नेक्स्ट डे से हम लोग उसको वॉक करा सकते हैं। उसमें किसी तरह का कोई बेड रेस्ट नहीं होता है, और नेक्स्ट डे से पेशेंट कुछ दिन के लिए वॉकर के सहारे वॉक करता है। 10-15 डेज स्टिक से फिर नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, और हम 1-1.5 महीने में पेशेंट को नीचे भी बैठाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के अब तक कितने ऑपरेशन आपने किए होंगे डॉक्टर साहब? मैंने लगभग 500 से ज़्यादा ऑपरेशन इस तरह के किए हैं। फिर तो बरेली का सौभाग्य है कि आप जैसे डॉक्टर हमारे बरेली में मौजूद हैं, और लोग दिल्ली और लखनऊ की तरफ कूच करते हैं। नहीं, इस चीज़ के लिए तो मैं कहूँगा कि रिप्लेसमेंट के लिए तो बरेली एक हब है इस टाइम, तो काफ़ी हम लोग करते हैं और सक्सेसफुल भी रहते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है जनरली। तो बरेली में बेटर सुविधाएं हैं, अब दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।